केजरीवाल को जमानत के लिए करना होगा इंतजार। कोर्ट से आप मुखिया को लगा तगड़ा झटका। केजरीवाल को जमानत देने से इनकार। सुनीता केजरीवाल ने भी बढ़ाई टेंशन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने केजरीवाल का बीपी बढ़ाया। अब कोर्ट ने भी केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जेल से बाहर आने का सपना देख रहे केजरीवाल का इंतजार लंबा होता जा रहा है। शराब घोटाला उनके गले की फांस बन चुका है। इधर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और केजरीवाल को भी अपने हाल पर अब तरस आने लगा है। वो एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अपनी फजीयत करा ली थी। ऊपर से नतीजों ने इसमें चार चांद लगा दिए। केजरीवाल की हालत देखकर तो यही कहा जा सकता है, ना राम मिले ना माया। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में ईडी की तरफ से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल SV राजू और जोहेब हुसैन ने अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को ईडी ने यहां पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि ईडी के जवाब की अग्रिम कॉपी अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम को नहीं दी गई और केजरीवाल के वकील हरिहरन ने कहा है कि उन्हें कुछ मिनट पहले ही ईडी के जवाब की कॉपी यहां पर दी गई है। और हरिहरन ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि जमानत याचिका को वेकेशन बेंच में सुनवाई के लिए भेजा जाए। और दिल्ली की एक अदालत ने ही यहां पर शुक्रवार को गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। 7 जून को जब मामले की सुनवाई हुई थी तो केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कल तक के लिए स्थगन मांगा, क्योंकि उन्हें ईडी द्वारा 182 पन्नों के जवाब को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज जमानत की सुनवाई से कुछ क्षण पहले ही ईडी का जवाब दिया गया है। 14 जून को होगी अगली सुनवाई। हरिहरन ने ट्रायल कोर्ट से मामले की सुनवाई कल करने का यहां पर अपील की थी, लेकिन अग्रिम प्रति का मतलब ये नहीं कि आप इसे सुनवाई से आधे घंटे पहले मुझे दें, ये उनकी दलील थी। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बताया कि कल सुनवाई से ट्रायल कोर्ट की गर्मी की छुट्टी में कटौती होगी, जो कल से शुरू हो रही है। ASG ने तर्क दिया कि हमारे पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मामला नहीं है, हमारे पास काफी सारे मामले हैं। हम पहले ही काफी बोझ तले दबे हुए हैं। अगर मामला अवकाश न्यायाधीश के सामने जाता है तो मैंने अपनी छुट्टी कम कर ली है। इस पर केजरीवाल के वकील ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हरिहरन ने फिर जोर दिया कि ईडी अदालत की छुट्टियों का हवाला देकर जमानत की सुनवाई को लंबा नहीं खींच सकता या अवकाश पीठ के सामने सुनवाई का विरोध नहीं कर सकता। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आखिरकार मामले को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया और इसे 14 जून को यहां पर सुनवाई के लिए रखा है। अवकाश न्यायाधीश मुकेश कुमार अब इस मामले की अगली सुनवाई करेंगे। कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ी। इधर दिल्ली शराब घोटाले में जुड़े CBI के एक मामले में कविता की भी न्यायिक हिरासत 21 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार BRS नेता कविता की न्यायिक हिरासत को 21 जून तक बढ़ाया है। कोर्ट कविता के खिलाफ CBI द्वारा चार्जशीट पर 6 जुलाई को विचार करेगी। बीमार थे तो जी जान लगाकर कैसे किया चुनाव प्रचार, कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की जमानत याचिका। दिल्ली शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इसी घोटाले के बाद केजरीवाल का असली रंग भी लोगों को नजर आया, जिसका नतीजा यह है कि 2024 चुनावों में भी आपकी लुटिया पूरी तरह डूब चुकी है। वहीं 2 जून को सरेंडर करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 जून को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट से केजरीवाल को दोहरा झटका लगा था। अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से उस वक्त इनकार कर दिया था। वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया। 19 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अब केजरीवाल। इधर 5 जून को केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका को भी खारिज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को ही गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था।
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। वहीं वीसी के जरिए यहां पर उन्हें तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाशकालीन जज के सामने पेश किया जाएगा। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विवेक जैन ने उस वक्त कहा था कि केजरीवाल के वजन में कुछ बदलाव आया है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से उचित आवेदन दायर कर यह स्पष्ट किया जाए कि उन्हें किस तरह की राहत चाहिए। ईडी की तरफ से भी पेश यहां पर एसजी तुषार मेहता ने प्रारंभिक आपत्तियां जताई और कहा था कि अंतरिम जमानत याचिका विचार के योग्य नहीं है। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने भी दलील दी कि अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करके केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी मंजूर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल के जो नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है, लेकिन अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की कोई छूट नहीं है। तो एएसजी ने आगे कहा था कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत देने की यहाँ पर जो कठोरता अनिवार्य है और अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला करते वक्त इसका पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये मामला नहीं बनता कि कोई अपराध नहीं है, तब तक अंतरिम जमानत के लिए आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता। राजू ने यह भी कहा था कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है क्योंकि उन्होंने अपने आवेदन में इसका खुलासा नहीं किया। उन्होंने इसी तरह की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दी थी कि मुख्यमंत्री की चिकित्सा स्थिति ऐसी है कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को प्रचार करना पड़ा क्योंकि अंतरिम जमानत देने का उद्देश्य यही था और तनाव के कारण उनकी जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया था। केजरीवाल और आप के खिलाफ पूरक आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया। रावजवनी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब इस मुद्दे पर 9 जुलाई को फैसला लेंगे। इधर न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली में शराब के कारोबार में निवेश करने की एवज में पंजाब के कारोबारियों से रिश्वत ली गई थी। उनसे ये भी कहा गया था कि आम आदमी पार्टी यहां पर पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर पीएमएलए के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केजरीवाल ने तिहाड़ में किया था सरेंडर। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो राजघाट, हनुमान मंदिर और पार्टी नेताओं से भी मिले। सीएम केजरीवाल ने बताया कि उनके बारे में सोचने और काम करने के लिए कहा गया है। जेल में सरेंडर के दौरान केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया था और खुद की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी। उन्होंने कहा था, भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार। केजरीवाल की इन बातों पर से लोगों का अब भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। शायद इसी का नतीजा है कि पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और दिल्ली शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी आरोपी है। पार्टी से सभी बड़े नेता या तो जेल में है या फिर जमानत पर बाहर है, लेकिन पार्टी मुखिया खुद अब भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, जहां से केजरीवाल को राहत मिलती नहीं दिख रही है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।